और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। लाल आतंक को बहुत बड़ा झटका। नक्सली कमांडर बारसे देवा के सरेंडर की खबर। तेलंगाना में बारसे देवा ने सरेंडर किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बारसे देवा ने साथियों के साथ हथियार डाले हैं। हिडमा का करीबी था नक्सली कमांडर बारसे देवा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नक्सली कमांडर बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। तेलंगाना में बारसे देवा ने सरेंडर किया है और अभी डिटेल्स आना बाकी है। हालांकि कि बारसे देवा ने अकेले ही सरेंडर किया है या कुछ साथियों के साथ किया है। हालांकि जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कुछ साथी भी हैं बारसे देवा के साथ, जिन्होंने बारसे देवा के साथ साथ हथियार डाले हैं तेलंगाना में। ये इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। हिडमा का करीबी था नक्सली कमांडर बारसे देवा। अनूप अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनु, नए साल के पहले ही दिन नक्सलियों की उम्मीद टूटी है। बारसे देवा ने सरेंडर किया है। क्या डिटेल्स, आधिकारिक पुष्टि कब तक हो जाएगी? अनूप, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो लाल आतंक को बड़ा झटका लगा है। नक्सली कमांडर बारसे देवा ने सरेंडर किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। डिटेल्स हमारे सहयोगी अनूप दे रहे हैं। अनूप, बताइए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है मनु? जी, बोलिए बोलिए। ये देखिए, तेलंगाना से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है कि बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। बटालियन नंबर 1 का कमांडर है बारसे देवा और बचे खुचे जो माओवादियों लीडर हैं उनमें से एक प्रमुख है। इसकी भी कहानी माड़वी हिडमा से ही जुड़ी हुई है। माड़वी हिडमा पुअर्ती गांव से आता है और बारसे देवा भी पुअर्ती गांव से ही आता है। माड़वी हिडमा का राइट हैंड माना जाता है बारसे देवा। और जिस तरीके से माड़वी हिडमा लगातार माओवादी संगठन में एक के बाद एक दूसरे पदों पे गया, उसी तरह बारसे देवा ने भी अपना प्रमोशन पाया और बटालियन नंबर 1 का कमांडर कभी माड़वी हिडमा हुआ करता था, लेकिन अब बारसे देवा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले महीने भी माओवादी के आत्मसमर्पण की खबर आई थी, लेकिन तब सरकार और जो माओवादी हैं उनके बीच में ये वार्ता जो है सफल नहीं हो पाई थी। और पिछले एक महीने से अंडरग्राउंड था बारसे देवा और एक बार फिर ये बड़ी खबर आई है। तकरीबन 20 से अधिक साथियों के साथ माड़वी हिडमा बारसे देवा जो है वो तेलंगाना में पहुंचा है और इसकी पुष्टि जो है वो खुद जो समर्थक है माओवादियों के उन्होंने भी की है और उन्होंने इस बात का क्लेम किया है कि बारसे देवा जो है वो तेलंगाना पुलिस के फिलहाल कस्टडी में, यानी कि ये बड़ी बात जो है निकलकर सामने आ रही है। और बचे खुचे जो माओवादियों में से एक ये बारसे देवा माना जाता है। अगर इसका सरेंडर यहाँ पर होता है तो ये बात स्पष्ट है कि बस्तर से तो अब लाल आतंक का सफाया हो चुका है। बिल्कुल अनूप, और इस साल 2026 में मार्च तक का टारगेट लेकर चल रही है सुरक्षा बल और सरकार। तो इस लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो कितनी बड़ी सफलता। हालांकि आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर बाद हो ही जाएगी। देखिए, अगर केंद्रीय समिति स्तर के माओवादियों को छोड़ दें तो बस्तर में सिर्फ टॉप 2 ही माओवादी बचे हुए, एक बारसे देवा और दूसरा पापा राव। हाँ। और दोनों ही इस वक्त जो है बस्तर में सक्रिय नहीं है, दोनों ही आउट ऑफ स्टेट हैं। और अब बारसे देवा की लोकेशन जो है अगर तेलंगाना में मिल रही है और वो पुलिस के संपर्क में आ गया है, यानी कि एक राहत की बात यहाँ पर भी है सुरक्षा बलों के लिए। और जो टारगेट रखा गया है माओवाद खत्म करने का 31 मार्च, उस पर ये नींव का पत्थर मुझे लगता है साबित होगा। क्योंकि अगर हम ये भी देखें कि एनकाउंटर में मारे गए माओवादियों के अलावा बड़ी संख्या में तेलंगाना में भी माओवादियों ने समर्पण किया है। श्रीधर रेड्डी डीजीपी हैं, उन्होंने 31 दिसंबर को एक आंकड़ा जारी किया कि साल भर 2025 में 509 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। उसमें से मात्र 23 ही तेलंगाना के मूल निवासी है, यानी कि बड़ी संख्या में बस्तर का जो कैडर है वो तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर रहा है। और श्रीधर रेड्डी ने एक और बात कही थी कि 2026 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हाँ। यानी कि बारसे देवा कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर रहा है, इसकी पुष्टि तो हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। और जल्द ही आधिकारिक पुष्टि के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस बड़ी खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।